सना चौधरी अस्सलाम वालेकुम। ने इनको मारा कुटा है। हाथों से भी मारा, स्टिक से भी मारा। ये काम करती हूँ स्टेज का, तो उसने मुझे स्टेज पे ही देखा था। तो मेरा डांस पसंद था, मैं भी पसंद थी, तो मुझे पता चल गया था कि ये शादीशुदा था पहले से, बच्चे अच्छा, भी। पहले से शादीशुदा था तो इसलिए आपसे शादी नहीं करता था। जी, हमारी बहस होने लगी, फिर उसने मुझे उठ के मारना शुरू कर दिया। इज्जत हमारी खराब कर जाते हैं, मार कूट भी हमें जाते हैं, फिर बुरे भी हम बन जाते हैं। अब मैं डांस भी करूंगी, मैं सब कुछ करूंगी। मैंने एक बच्चा लिया हुआ है, बच्चा माजूर है, मैं उसी के लिए करती हूँ। ये मेरी रिज़्क रोटी है और अपनी मेहनत की कमाई करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाजरीन, आज मैं सना चौधरी का इंटरव्यू करने आया था, इनके बारे में जानने आया था, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो एक अजीब सी सिचुएशन बनी हुई थी कि इनके बॉयफ्रेंड ने इन पर रात को तशद्दुद किया है, इनको मारा कुटा है। आइए इनसे थोड़ा जानते हैं कि वो आखिर वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं आपके सामने ही हूँ, ठीक हूँ। लग नहीं रही ठीक। ये जो इतना तशद्दुद आप पे हुआ है, इस बारे में आप तो इंटरव्यू भी नहीं दे रही थी, बड़ी मुश्किल से हमने आपको मनाया। लेकिन मुझे बताएं, सारा शुरू से बताएं, आखिर क्या हुआ, ये सब कैसे निशानात बने, किस तरह मारा उसने? उसने मुझे हाथों से भी मारा और स्टिक से भी मारा। क्यों मारा, क्या वजह थी? मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे इसलिए मारा कि मतलब कि मैं ये काम करती हूँ स्टेज का, तो उसने मुझे स्टेज पे ही देखा था और हमारी काफ़ी पुरानी दोस्ती थी। उसके बाद फिर आगे आगे मतलब कि प्यार में बदल गया। ने मेरा इस तरह ख्याल रखा कि मैं उसकी ओर मतलब कि चली गई, बहुत ज़्यादा उसके करीब हो गई। नहीं, आप जब डांस करती थी स्टेज पर तो वो क्या देखने आता था? हाँ, वहाँ पर डांस देखने आता था? जी, उसको मेरा डांस पसंद था, मैं भी पसंद थी। और आपका तो शायद पता नहीं हूँ या नहीं, लेकिन उसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा है। इस तरीके से मारा है कि अब मुझे उसकी शक्ल देखने से भी शायद नफ़रत तो मैं नहीं कहूँगी, फिर भी उसने मेरे साथ अच्छा वक्त जो गुजारा था, लेकिन पता नहीं उसको क्या हो गया, मुझे एकदम से मना करने लग गया कि तुम ये ना करो, तुम वो ना करो, डांस ना करो, ऐसे कपड़े ना पहनो, ऐसा मतलब कि इंटरव्यूज़ ना दो। तो मैंने कहा क्यों ना दूँ, मेरी या तो फिर तुम मेरे साथ शादी कर लो या मुस्तकिल मेरे पास रहो। एक एक दो दो तीन दिन बाद आता था, कभी कभी आता था, मैं फ़ोन कर कर के मर जाती हूँ, पागल हो जाती थी, तो फ़ोन भी नहीं उठाता था। तो आज इसलिए हुआ कि मैंने पूछा तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तो कहता मैं दोस्तों में था। तो मुझे पता चल गया था कि ये शादीशुदा था पहले से, बच्चे अच्छा, भी। पहले से शादीशुदा था तो इसलिए आपसे शादी नहीं करता था? जी, उसके बच्चे भी हैं, 4-5 बच्चे भी थे उसके। तो फिर इस बात पे मुझे बहुत दुख हुआ, तकलीफ़ हुई वहाँ। फिर हमारी बहस होने लगी, फिर उसने मुझे उठ के मारना शुरू कर दिया। नहीं, तो आपने उसको फोर्स कभी नहीं किया कि तुम मुझसे दूसरी शादी कर लो, तुम मुझे निकाह में अपने करो, तभी मैं ये सारे मामला छोड़ूं भी? इस बारे में आपने कभी नहीं उसको कुछ कहा? मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि जिस तरीके से हम रहते थे हमारा झगड़ा होगा या कोई ऐसी बात होगी, तो मैंने सोचा शायद कर लेगा आहिस्ता आहिस्ता। मुझे नहीं पता था कि ये पहले शादीशुदा है या नहीं, तो बच्चे। आप मेरी बात सुने, अगर वो आप शादी करना चाहता था आपसे, वो कहता था अगर शादी का, आपको कहा भी उसने कभी नहीं? कहा था, उसने कहा था कि इतना कुछ तुम्हारे लिए किया ना, मैंने सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे लिए, ये वो माँ बाप छोड़ दिए, तो शादी भी तुमसे कर ही लूँगा। और की नहीं थी शादी? नहीं, अभी की नहीं थी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं सना, कि जितनी भी ये स्टेज ड्रामे वाली होती हैं लड़कियां जो डांस करती हैं, इन पर ही तशद्दुद क्यों होता है? पिछले दिनों वाक़या आया था शीज़ा भट्ट वाला, वो भी ये केस चल रहा है कि मुझे छोड़ दिया खामन ने, उसके बाद तशद्दुद किया गया। इस तरह के वाक़यात आप लोगों के साथ क्यों होते हैं? और भी दुनिया में लड़कियां, उनके साथ तो इस तरह के वाक़ये नहीं होते, आप लोग ही क्यों इस चीज़ का शिकार होती हैं? हमारा काम ही यही है कि हम हर शाम ऐसी होती है कि जो हम इतने लोगों के सामने हमने जाना होता है और खुशी से जाना होता है कि हम वहाँ पे घर का या बाहर का या कहीं भी दुख तकलीफ़ नहीं बता सकते। तो लोग इसलिए उनको अच्छा लगता है कि ये तो खुश रहती हैं, तो जो लोग खुश रहते हैं शायद इसलिए हमारी खुशी को देखकर ही वो हमारे साथ चलते हैं, लेकिन चलते ही नहीं हैं, बदनाम हमें कर जाते हैं, इज़्ज़त हमारी ख़राब कर जाते हैं और फिर मार कूट भी हमें जाते हैं, फिर बुरे भी हम बन जाते हैं। खुशी से देखते भी हमें, इतना कुछ खर्चा करते हैं हमारे लिए, टिकटें लेते हैं, इतना कुछ करते हैं, तो बाद में फिर हमें ही क्यों बुरा बनाते हैं? ये तो बेहतर आप ही जानती हैं क्यों बुरा बनाते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो उसने अब आप पर तशद्दुद किया, तो क्या अब आप शादी अभी भी करेंगी उसके साथ? मैं
अभी उसके वैसे भी कोई बात नहीं, जिक्र उसका नाम नहीं लेना चाहती। हो सकता है वो देख भी रहा हो या सुन रहा हो या देखे कभी, तो मैं नमक हराम नहीं हूँ, मैं नमक हलाल हूँ। लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लेकिन इस तरीके से तो नहीं इंसान करता जैसे एकदम से ही उसने मुझे गैरों की तरह इस तरह पीटना शुरू किया। तो शायद पता नहीं, वो मुझे मना करता था डांस से, अब मैं डांस भी करूँगी, मैं सब कुछ करूँगी जो मेरे दिल में आप सिर्फ आएगा डांस ही करती थी कि और काम भी करती थी कोई? सॉरी टू से मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं फाशी की तरफ ला रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि ज़्यादातर जितनी भी ये स्टेज ड्रामे वाली जो ख़वातीन होती हैं ज़्यादातर ये इसमें मुलविस होती हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगी, क्या ताल्लुक़ होता है इन लड़कियों का ऐसा? अगर मैं ऐसी होती तो वो कभी मेरे साथ इतने साल नहीं चलता। और अभी भी उसने मुझे इसलिए नहीं मारा कि मैं गलत थी, बस वो मुझे कहता है कि जैसे मैं तुम्हें कहूँ तू वैसा कर, जैसे मैं तुम्हें कहूँ तू सो, तू उठ, मेरे कहने पे रो, मेरे कहने पे खा। मतलब रोबोट वाली ज़िंदगी आपकी बन गई थी एक। हाँ, तो अब मैं चलो उसके कहने पे मैं छोड़ भी दूँ, तो मैंने एक बच्चा लिया हुआ है, पाला हुआ, उसके सामने ही हम छोटा सा हमने लिया था, उसको भी पता था, शौक था। तो शायद वो शादी नहीं मेरे साथ करना चाहता, तो इसलिए उसने मुझे बच्चा लेके दिया कि ये घर में तो बच्चा आगे से वो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, माजूर है बच्चा? बच्चा माजूर है। आप उसका नाम बता सकती हैं कौन है और कब तक आएंगे वो इधर? अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, हम चाहते हैं कि हम उनका भी इंटरव्यू करें, उनको भी सामने लेकर आएँ, कुछ थोड़ा बहुत बताएंगी उनका नाम, उन क्या काम करते हैं, कहाँ होते हैं? अविल तो वो पहले यहाँ पे आएंगे नहीं, आएंगे तो फिर सब कुछ तोड़ फोड़ शुरू कर देंगे। दूसरा, मैं अब उनको बुलाना भी नहीं चाहती, और मैं बस नाम बता सकती हैं उनका? नाम बता के क्या फ़ायदा, नाम से क्या होगा। नहीं, थोड़ा बताएं, मीडिया को ज़रा सामने लेकर आते हैं, हम भी पूछते हैं कि एक औरत पे हाथ उठाना, किस तरह एक बंदा हाथ उठा ले औरत पे, मतलब सामने हम उसको लेकर आए, उसको बिठाएं ज़रा। कोई फ़ायदा नहीं नाम लेने से, और इतने साल जब मैंने उसका नाम मीडिया के सामने नहीं लेकर आई तो उसकी इज्जत की वजह से नहीं लेकर आई। और मैं अब अपने बच्चे के लिए, मैंने पैदा तो नहीं किया, लिया तो है बच्चा, तो इस वक्त वो मेरा ही है और मैं उसी के लिए करती हूँ, ये मेरी रिज़्क रोटी है और अपनी मेहनत की कमाई करती हूँ। लेकिन अब जिस तरीके से उसने मुझे मारा ना, मैंने उस वक्त यही सोचा था जब वो मुझे मार रहा था कि मतलब कि मैं वो कुछ करूँ जो मेरी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं है। तो ये जो बोल डांस होते हैं इसके बारे में थोड़ा मुझे बताएं कि किस तरह का आप डांस करती हैं, थोड़ा सा नाजरीन को बताएंगी? बॉल डांस का मतलब ये नहीं होता, मैं कपड़े लिबास तो पूरा पहनती हूँ ना, लिबास पूरा पहनती जब हूँ। हमारे माशरे में इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता तो आप ये काम ही क्यों करती हैं? छोड़ दें इस काम को, कोई और काम कर लें। और क्या काम करूँ ना, तो मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ और अब मैं अपने घर का तो काम कर ही नहीं सकती जो मैं किसी के घर में काम करूँ, और ना तो मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ जो मैं कहीं पे जॉब कर लूँ। देखें सना, मेरी बात सुने, काम और भी बड़े हैं, आप किसी के घर में काम कर लें, वो भी तो और लड़कियां हैं ना कि जो स्टॉल्स पे खड़ी होती हैं, पढ़ी लिखी वो भी नहीं होती, लेकिन क्या वो डांस की तरफ चले जाती हैं? क्या वो मर्दों के सामने डांस करने लग जाती हैं? मैं तो कहूँगा गलत आप हैं। गलत मैं होती ना तो वो कभी इतना मेरा साथ ना देता, गलत मैं होती तो कोई मुझे इतना पसंद ना करता। गलत कोई भी, डांस करने वाली गलत लड़की क्यों लोग कहते हैं कि डांस करने वाली लड़की गलत होती है? उसने सिर्फ अपने डांस करना होता है, वो सिर्फ अपने स्टेज के ऊपर अपना काम दिखाती है। हमारे माशरे में इसको अच्छा समझा ही नहीं जाता। अगर हमारे माशरे में इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता तो स्टेज बंद कर दो, सील कर दो। फिर स्टेज का मतलब ये तो नहीं था, हमारे जितने पुराने लेजेंड्स हैं, मानुल्लाह साहब हैं, सुहेल अहमद साहब हैं, इसी स्टेज से बने हैं। उस दौर में तो इस तरह के फाशी वाले डांस नहीं होते थे। अब तो गंदी गालियाँ होती हैं, फाशी वाले मुजरे होते हैं, मैं सॉरी टू से, मुजरे इतने गंदे होते हैं कि जो नाजरीन देख रहे होते हैं स्टेजों पे और उसके अलावा मोबाइल्स पे, शर्म आती है देखते हुए कि फैमिली पहले आके देखती थी स्टेज, अपने बीवी बच्चों के साथ आके देखते थे, अब सिर्फ ओबाश नौजवान वहाँ पे बैठे होते हैं और वहाँ पे आके आवाज़ें लगा रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छी लगती है? कोई हमारे लाहौर में हो गया, गुजरात हो गया, गुजरावाला हो गया, पिंडी हो गया, और मतलब कि जो हमारे ये इस शहरों में ना, मुल्तान में, अब यहाँ अब मतलब कि अब इन शहरों में कोई, वो पहले था लोगों ने नाम बदनाम कर दिया, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। अब यहाँ तक गला होता है जब हम लोग डांस कर रहे होते हैं, खुला गला पहनने की इजाज़त नहीं है स्टेज के ऊपर। तो मुझे बताएं कि आप कितना कमा लेती हैं स्टेज से? मैं स्टेज से कुछ ज़्यादा तो नहीं कमा सकती, जो मेरी मेहनत की पेमेंट होती है मैं वही कमाती हूँ, क्योंकि इनाम आजकल ऐसा देखा है कि जहाँ भी जाते हैं आधा इनाम थिएटर वाले रख लेते हैं, या कोई थिएटर ऐसे होते हैं कि जहाँ पे इनाम बिल्कुल ही बंद है कि इनाम करवाना ही नहीं है।
तो ऐसा क्यों है कि इनाम क्यों बंद करवा दिया है? आपको क्या गलत चीज़ों की भी ऑफ़र होती है? मुझे कभी कोई गलत काम की ऑफ़र नहीं होती। मैं गलत काम की ऑफ़र तब होगी जब मैं लेट नाइट तक वहाँ पे घूमती रहूँगी, फिरती रहूँगी, अपना काम करती हूँ और वापस अपने घर फ़ौरन आ जाती हूँ। और कभी अकेली नहीं गई, कभी कोई साथ काम वाला चला जाता है या कोई मुझे लेने चला जाता है, या फिर ये चला जाता था मुझे लेने के लिए जिसने मुझे मारा है इतने बुरी तरीके से। तो मुझे अब ये बताएं कि ये जो तशद्दुद किया आप पर, आप क्या पुलिस के पास अब जाएंगी, कोई केस वगैरह करेंगी उस पर, कि क्या करेंगी? अब स्टेप क्या है आपका अगला? मैं पुलिस के पास तो नहीं जाऊंगी क्योंकि ये घर के अंदर हुआ है। अगर बाहर रोड पे होता तो वो खुद ही पुलिस देख लेती। पुलिस के पास मैं जाऊं, मेरे पास इतना ना तो टाइम है और ना मैं कर सकती हूँ। देखें, छोड़ दें, अल्लाह देखेगा, अल्लाह पूछेगा उसको। मैं तो यही कहूँगी बस। सब्र करेंगी यानी कि आप? सब्र करूं, सब्र मुझे करना पड़ेगा। मैं पुलिस वालों को पैसे दूं या जो भी ये बच्चा मैंने रखा हुआ है, जो बच्चा मैंने पाला हुआ है, इसकी मैं परवरिश करूं या उसका वो खर्चा नहीं उठाता था इस बच्चे का? आप दोनों ने मिलकर ही डॉप किया था ना? उसका खर्चा नहीं, वो उसने बस मुझे ऐसा कर दिया, घर लेके दे दिया, गाड़ी लेके दी, उसके बाद उसने मुझे कुछ नहीं दिया। मैं खुद ही सारा कुछ करती हूँ और मैंने अपनी अम्मी अब्बू को भी खर्चा देना होता है, अपना भी करना होता है, बच्चे का भी करना होता है, ठीक है। और अगर मेरी अम्मी अब्बू ने भी कहीं जाना आना है तो उनका भी मुझे ही देखना पड़ता है, वो भी बुजुर्ग हैं। और मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि मेरी अम्मी अब्बू को कोई खर्चा दे, मैं खुद कमा के उनको देना चाहती हूँ। अच्छा सना, मुझे ये बताएं कि आप सिर्फ डांस करती हैं कि कुछ और काम भी करती हैं? अल्लाह का शुक्र है, मुझे ड्रामा मिल जाता है, मैं ड्रामा कर लेती हूँ। और फिल्म में काम मिल जाता है, फिल्म में कर लेती हूँ। एड्स में काम मिल जाता है तो ऐड कर लेती हूँ। और ये जो चैनल पे कहीं मुझे ऑफ़र आती है तो मैं वहाँ पे कर लेती हूँ। जैसे कि ये यूट्यूब चैनल हो गया या टीवी चैनल हो गया या ये जो दूसरे फिल्में होती हैं इसमें कर लिया। मैं कोई भी ये नहीं चाहती कि मैं कोई भी काम छोड़ूं, मैं सब काम करती हूँ। गलत काम कभी नहीं किया। अगर गलत ही करना हो तो फिर इतनी जगहों पे मतलब कि इतनी जगहों पे आने जाने की या मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? घर में पड़े रहो और मतलब कि अल्लाह माफ़ करे करते रहो, फिर इस तरह मेहनत करना। तो जब वो आपको कहता था कि आपका बॉयफ्रेंड के डांस छोड़ दो, ये चीज़ें छोड़ दो, तो क्या पैसे देता था उसके एवज के, बच्चे का खर्चा ये वो, कि नहीं देता था? वो ये कहता था कि तुम मेरी मर्जी से काम करो, जब मैं तुम्हें कहूँ तुम काम करो, जब मैं तुम्हें कहूँ तुम ना करो। ये और अगर आप नहीं मानती थी तो मारता था? पहले कभी उसने मुझे मतलब कभी हो गया थोड़ा भला थप्पड़ शप्पड़ मार लिया, लेकिन जब इसकी शादी के बारे में मुझे पता चला ना कल, तो तभी उसने इस तरह बुरे तरीके से पीटा है और मेरे साथ बहुत ज़्यादा किया है। शायद इसीलिए किया होगा, या कोई नई मिल गई होगी या अपनी बीवी के पास जाना चाहता होगा। फैसला आपने करना है कि कौन सही है कौन गलत है। अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।